जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार आप सभी का ध्रुव है इसमें स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में फिजिक्स प्रीलिम्स 2025 के लिए जो बेस्ट करंट अफेयर्स हैं उसका एमसीक्यू की सीरीज का 7th पार्ट है। काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में काफी हेल्पफुल होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैसा कि आप देख रहे हो ये आपका है बेसिकली है हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट्स से रिलेटेड है। 3 स्टेटमेंट इसी से रिलेटेड है, आपको बताना है कि करेक्ट कितने हैं इसमें से। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो इंडियन प्राइवेट स्पेस टेक कंपनी पिक्सेल लॉन्च्ड फ्रांस फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट कंस्टेलेशन फायरफ्लाई। भारतीय निजी अंतरिक्ष तकनीक पिक्सेल ने फ्रांस का पहला निजी जो उपग्रह समूह है फायरफ्लाई को लॉन्च किया। सेकेंड स्टेटमेंट है कि फायरफ्लाई इज a पिक्सल फ्लैगशिप हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट constellation featuring 6 of the highest resolution chemical hyperspectral satellites to date। फायरफ्लाई पिक्सल का प्रमुख हाइड्रो स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह समूह है जिसमें अब तक के 6 उच्चतम रिजोल्यूशन वाले वाणिज्यिक हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह शामिल है। थर्ड स्टेटमेंट है आपका, HSI analyze a wide spectrum of light instead of just assigning primary colors red, green, and blue to each pixel, effectively spectral fingerprinting of the अर्थ। HSI प्रत्येक पिक्सल को केवल प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला निर्दिष्ट करने के बजाय प्रकाश के एक विस्तृत स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करता है जो प्रभावी रूप से पृथ्वी के वर्णक्रमीय फिंगरप्रिंटिंग करता है। तो ये आपको हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह से रिलेटेड 3 आपके कथन दिए हुए हैं, यहाँ पे बताना है कि कितने आपके सही हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा बताइए। आंसर आपका 2 करेक्ट है। कौन कौन से करेक्ट है? तो जो आपको 2 करेक्शन है वो फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है। तो सेकंड और थर्ड आपका करेक्ट हो गया, तो ओनली 2 करेक्ट है। फर्स्ट आपके रॉन्ग है। फर्स्ट रॉन्ग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडियन प्राइवेट स्पेस टेक कंपनी जो पिक्सल ने लॉन्च किया है फ्रांस का नहीं, ये इंडिया का ही प्राइवेट फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट कंस्टेलेशन फायरफ्लाई को लॉन्च किया। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रांस की जगह पे इंडिया हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो कि इंडियन प्राइवेट स्पेस टेक कंपनी पिक्सल लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट कंस्टेलेशन फायरफ्लाई, ये न्यूज में था। First 3 satellites of the Firefly constellation were successfully launched aboard SpaceX Transporter 12 mission from Vandenberg Space Force Base, कैलिफोर्निया। तो फायरफ्लाई तारामंडल के पहले 3 उपग्रहों को कैलिफोर्निया के जो वेडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस है वहां से उसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। फायरफ्लाई का बात करें तो फायरफ्लाई क्या है, तो ये पिक्सल फ्लैगशिप हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट कंस्टेलेशन फीचरिंग 6 ऑफ द हाईएस्ट रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रल कमर्शियल स्पेक्ट्रल सैटेलाइट टू डेट। मतलब इसमें जो आपके 6 उपग्रह हैं उसको शामिल किया गया। हाई रेजोल्यूशन कमर्शियल जो हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट्स हैं उनको। बात करें कि होते क्या है उनके बारे में। हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट्स बारे में बात करें, क्या है कि जो हाइपर spectral imaging satellites analyze a wide range of light instead of just assigning the primary colors red, blue and green को that effectively spectral fingerprinting to the earth। स्टेटमेंट में हमारा था ये केवल क्या करता है कि जो प्राइमरी कलर्स हैं उनको उनके अलावा जो लाइट का एक विस्तृत स्पेक्ट्रम का पूरा कंप्लीट का वो एनालिसिस करता है, विश्लेषण करता है और उसके आधार पे ही बाकी डिसीजंस उसके होते हैं। SSI provide more information on what is imaged. For instance, while a typical satellite can identify a forest from a space, SSI can distinguish between the different types of tree के बीच में वो अलग-अलग अपना अंतर बता सकता है, determine health of each individual tree। Starlink with the 2146 active satellites, the highest
जो स्टार लिंक है उसके पास 2146 एक्टिव सैटेलाइट्स हैं, जो लार्जेस्ट सैटेलाइट कंस्टलेशन उसको माना जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, ये जो आप कहते हैं कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव रिगार्डिंग द फ्रंट लाइन नेवल कॉम्बैट्स। तो ये आपके फ्रंट लाइन नौसैनिक लड़ाकों के संबंध में 3 कथन दिए हुए हैं, आपको बताने हैं कि इसमें से करेक्ट कौन कौन सा है। जैसे कि फर्स्ट है यहाँ पे आईएनएस वागसीट। आईएनएस वागसीट इज फोर्थ एंड फाइनल शिप ऑफ द P-15B गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट है। तो आईएनएस वागसीट P-15B गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट का चौथा और अंतिम जहाज है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड इज द आईएनएस सूरत is the first ship of the P-17A stealth frigate project designed by the Indian Navy Warship Design Bureau। तो आईएनएस जो सूरत है भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो का डिजाइन किया गया P-17A स्टेल्थ फ्रिगेट प्रोजेक्ट का पहला जहाज है। थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे कि आईएनएस नीलगिरी इज द सिक्स्थ एंड द फाइनल सबमरीन of the P-75 स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट बिल्ड बाय मुंबई-बेस्ड मैजिकन डॉक लिमिटेड। आईएनएस नीलगिरी जो मुंबई से मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा निर्मित P-75 स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट की छठी और अंतिम पनडुब्बी है। तो 3 स्टेटमेंट से दिए हुए हैं, आपको बताना है करेक्ट कौन सा है, बताइए। आंसर है यहाँ पे नन ऑफ द एबव, तीनों में से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, मतलब तीनों के तीनों यहाँ पे रॉन्ग है, तीनों के तीनों रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है, चलिए डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। यहाँ पे देखिए, प्राइम मिनिस्टर न्यूज में क्यों था कि प्राइम मिनिस्टर ने कमीशन किया 3 फ्रंटलाइन नेवल कॉम्बैट, आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस बागसीर को। ये फर्स्ट ट्राई कमीशनिंग ऑफ इंडिजिनस डेवलप किया गया है। ठीक है, डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट एंड सबमरीन मार्क एज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स रियलाइजिंग इंडियाज विजन ऑफ बिकमिंग ग्लोबल लीडर इन नेवल इंडिजिनस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी। जो 3 हमने बात किया था, आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस बागसीर। तो आईएनएस सूरत के फोर्थ एंड फाइनल शिप ऑफ द P-15B गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट का है। ठीक है, चौथा अंतिम जहाज है। ये यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछा जा सकता है, तो इनको आप ध्यान से देखिएगा। आईएनएस नीलगिरी की बात करें तो फर्स्ट शिप ऑफ द P-17A स्टील्थ फ्रिगेट प्रोजेक्ट जो डिजाइन किया गया था इंडियन नेवी वारशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा। बागसीर क्या है, सिक्स्थ एंड फाइनल सबमरीन ऑफ द P-75 स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट का बिल्ड बाय द मुंबई बेस्ड मझगांव डॉक लिमिटेड। ये तीनों क्या है, इंडिजिनियसली कंस्ट्रक्टेड सबमरीन ऑफ द कलवेरी क्लास बेस्ड ऑन द फ्रेंच स्कॉर्पियन क्लास डिजाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये एनजीएलवी से रिलेटेड है। यहाँ पे न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल से है, इसके रिलेटेड 3 सेंटेंसेस स्टेटमेंट्स दिए हुए बता सॉरी 2 स्टेटमेंट दिए हुए बताने के ना। न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल एनजीएलवी प्रोग्राम बाय इसरो। ठीक है, इसरो टू डेवलप अ न्यू रॉकेट नोन एज अर्जुना रॉकेट to launch a satellite, spacecraft, or other payloads. The booster stage will use semi-cryogenic propulsion using refined petrol as a fuel and liquid nitrogen as a oxidizer। ठीक है, आपको बताना है कि दोनों से स्टेटमेंट्स सही हैं या रॉन्ग है। तो यहाँ पर आपके दोनों स्टेटमेंट्स क्या है, इससे रिलेटेड रॉन्ग, करेक्ट नहीं है, रॉन्ग है। ठीक है, फर्स्ट रॉन्ग क्यों है, क्योंकि फर्स्ट आप देख रहे हो यहाँ पर, आप जो अर्जुना रॉकेट के यहाँ पे नॉन अर्जुना रॉकेट थे, यहाँ पे अर्जुना रॉकेट नहीं है, क्या है, सूर्या रॉकेट, सूर्या सूर्या रॉकेट। और जो फ्यूल की बात करें यहाँ पे, तो पेट्रोल की जगह पे फ्यूल में केरोसिन का यूज किया जाता है, केरोसिन। और ऑक्सीडाइजर जो है यहाँ पर, ऑक्सीडाइजर वहाँ लिक्विड नाइट्रोजन नहीं है, लिक्विड नाइट्रोजन की जगह पे यहाँ पे ऑक्सीजन। ठीक है,
ये डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन आपका स्पाइडेक्स मिशन से रिलेटेड है। इसके 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए बताने हैं। फर्स्ट, इंडिया इज द 5th कंट्री टू अचीव द स्पाइडेक्स एस्पेक्ट स्पेस डॉकिंग, ठीक है। सेकंड, स्पेस डॉकिंग जॉइनिंग ऑफ स्पेस डॉकिंग क्या होता है? जॉइनिंग ऑफ टू फास्ट मूविंग सैटेलाइट्स इन स्पेस वाज परफॉर्म्ड बाय द यूजिंग टू स्मॉल स्पेसक्राफ्ट DXO-01 एंड SDF-02। और इंडिया क्या है इसमें? अदर कंट्रीज यूएस, रशिया, जापान, चाइना ही है अदर कंट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके स्टेटमेंट्स हैं सिर्फ दो करेक्ट, दो आपके मतलब एक करेक्ट है और दो आपके रॉन्ग है, ठीक है। रॉन्ग क्यों है? क्योंकि आप 5th कंट्री नहीं, इंडिया 4th कंट्री है। और 4th कंट्री है तो यहाँ पे जो सीक्वेंस दिया है जापान, इसमें जापान शामिल नहीं है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट कितना है? करेक्ट आपका ओनली 1। ये डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इको सेंसिटिव जोन से रिलेटेड है। यहाँ पे इसमें पूछा गया कितने स्टेटमेंट, जो दो स्टेटमेंट्स में करेक्ट कौन सा नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट है तमिलनाडु कैबिनेट कमेटी ने सबमिट हैज गिवन अप्रूवल ऑफ टू डिक्लेयर फॉरेस्ट एरिया एज ए इको सेंसिटिव जोन, जैसे कि भद्रा हो गया, बंकापुरा हो गया, उत्तर गुड़ा हो गया एंड अर्सी कैरिबियर सेंचुरिया, ठीक। और सेकंड है यहाँ पे कि जेड रेगुलेट एंड प्रोहिबिट लोकल एक्टिविटी लाइक एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन अनलेस स्पेशली मेंशन। तो दोनों स्टेटमेंट्स में से करेक्ट कौन सा नहीं है बताना इसमें। तो यहाँ पर आपके दोनों वो स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है। रीजन क्या है? तो फर्स्ट आपका जो बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे रॉन्ग क्यों? क्योंकि यहाँ तमिलनाडु नहीं होगा, कर्नाटका के द्वारा किया गया है, ठीक है, कर्नाटका। और सेकेंड स्टेटमेंट है कि जो जेड जो होता है रेगुलेट करता है, लेकिन ये प्रोहिबिट नहीं करता, बट डू नॉट प्रोहिबिट, ठीक है, लोकल एक्टिविटी लाइक एग्रीकल्चर। ये आपका एक्सप्लेनेशन है।